मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, भगवान ने उन्हें कैसे परेशान कर दिया। अब वे क्या कर रहे हैं? उनके साथ क्या हो रहा है? मेरे बच्चों, जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे थे, तुम्हारे विरोधी तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे। वे हर समय तुम्हें चिढ़ाकर, तुम्हारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करके, तुम्हें मन से तोड़कर, तुम्हें कमजोर बनाकर, तुम्हारी भावनाओं को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे, वे वास्तव में तुम्हें परेशान करने वाले लोग थे। ये 5 से 7 लोग, या शायद उससे अधिक भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ लोग और जुड़ भी गए होंगे। इन सभी लोगों का समूह अब आपस में ही उलझ रहा है। उनकी जो टीम थी, वो अब टूट रही है। उनके हाथ काटे जा रहे हैं, यानी उनकी ताकत घट रही है। एक तरह से, जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, भगवान ने उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया है। वे अब मानसिक रूप से परेशान हैं। भगवान ने उनके मन पर प्रभाव डालकर उन्हें भटका दिया है, उन्हें अपने से दूर कर दिया है। अब वे अपने जीवन में व्यस्त हो रहे हैं। जो मुख्य रूप से इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी अब कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी टीम टूट रही है क्योंकि कहीं न कहीं जब तुमने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी तरफ लगाई थी, तब तुम उनकी जड़ों को मजबूत कर रहे थे। मेरी बात समझो, जब तक तुम उन्हें अपनी ऊर्जा दे रहे थे, वे और भी ताकतवर बन रहे थे। लेकिन जैसे ही तुमने ये सोचना बंद कर दिया, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अपनी ऊर्जा खुद पर केंद्रित कर ली। तुमने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। अब वे आपस में उलझ रहे हैं। भगवान ने उनके बीच रास्ते खोल दिए हैं ताकि वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो सकें। अब वे तुम्हें परेशान करने के बजाय खुद ही परेशान हो रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, वे खुद भगवान के पास हैं। अब जो उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं, वे उन्हें उसी तरह की पीड़ा देंगे जैसी उन्होंने तुम्हें दी थी। वे खुद बहुत पीड़ा महसूस करेंगे और उस समय अपने कर्मों के लिए माफी मांगेंगे। तब तुम सफलता के शिखर पर होंगे और ये लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे होंगे। तब ये लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो। याद रखना, उस समय तुम्हें एहसास होगा कि भगवान ने तुम्हारे लिए ये सब किया। अब वे लोग, जो चालाकी से चीजों को उलझा रहे थे, वे भी बहुत परेशान हैं। चीजें हमारे ऊपर इस तरह से बिगड़ गई हैं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें हमारे ऊपर पलट जाएंगी। इस तरह हमने कभी सोचा भी नहीं था और यही होगा। अब ये लोग, जो आपके लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेलकर, वो खुद ही उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। खुद ही फंस गए हैं अपने मन से। कुछ लोग आपकी ओर इस तरह देख रहे हैं। वे आपके सामने बहुत खुश होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से टूटते जा रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान उनकी सभी बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं और उन्हें उनके कर्म लौटा रहे हैं। वे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। आपके विरोधियों में से कुछ लोग इस बारे में और आपके बारे में सोचते हैं कि हमने सचमुच इसके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। क्या ये हमें माफ कर पाएगा? क्या ये हमें माफ कर पाएगा? क्योंकि इसके अंदर अहंकार भी इतना ज्यादा है कि यह उन्हें माफ नहीं कर सकता। पूछने पर मुझे भी अपना अपमान महसूस होता है। वे बहुत मतलबी लोग हैं। मैं बड़े ही नीच लोगों को देखता हूँ। चाहे वे कितने ही नीच काम करें, उनके भीतर रत्ती भर भी शर्म नहीं होती। लेकिन उनके मन में यही बात सच होती है। अब वे सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। जो चक्रव्यूह हमने रचा था, उसमें हम खुद फंस गए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। ये सब भगवान के अधीन हो रहा है। सब कुछ परम शक्ति और सर्वोच्च शक्ति के तहत हो रहा है। अब वो आपको न्याय दिलाने जा रहा है। आप एक एक बात के साक्षी होंगे। ईश्वर आपको इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है। आप ये सब अपनी आंखों से देखेंगे और जीवन में एक महान विद्वान बनेंगे। ये सीख आप लोगों के बीच साझा करेंगे कि यदि आप किसी दिन किसी का बुरा करते हैं, तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। आप किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल तक प्रताड़ित कर सकते हैं।
लेकिन ये कर्म है, वो पलटकर आप पर ऐसी मार करता है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भगवान इस तरह से आपको अनुभव करा रहे हैं। ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, जो इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा है। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और यह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव है। ब्रह्मांड से संकेत मिल गया है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। अब आपके जीवन में खुशियां आ गई हैं और आप एक योद्धा की तरह हर समस्या का सामना कर रहे हैं। यह आपके लिए न्याय करने का समय है। भगवान ने आपके पक्ष में फैसला कर दिया है कि जिन लोगों ने आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक खूबसूरत प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। दुख का कोई निशान नहीं होगा, केवल और केवल खुशियों की बारिश होगी। आपको भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी मिलने वाली है और आप अपने भाग्य के सुनहरे पल की ओर बढ़ने वाले हैं। आपका समर्थन किया जाएगा क्योंकि प्रेम और भाग्य आपके साथ चल रहे हैं। याद रखें, ये सब इसलिए संभव है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा हैं। क्योंकि आप सचमुच एक पुण्यात्मा हैं। आपका धैर्य अतुलनीय है। आप दिव्य स्वर्ण हैं। आपको ये संदेश प्राप्त हुआ है। ये संदेश आपको इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है, जो आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें वो उपहार मिलने वाला है जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की है, और वो उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का एक सुंदर परिणाम होगा। वो उपहार तुम्हारी ईमानदारी का एक सुंदर इनाम होगा और बहुत जल्द तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेंगी। आपके संघर्षों के अंत में वो वही होगी जिसका आपने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। अब आपके पास खुशियाँ आने वाली हैं। आपको वो खूबसूरत तोहफा मिलने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अनंत खुशियों से भरे उज्जवल दिन, जो एक लंबी अंधेरी रात के बाद आते हैं। अब आप उस सुखी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा ये संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय हो, धन हो, भरपूरता हो, प्यार हो और खुशी हो। तुम्हारे जीवन में शांति के दिन हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम किस स्थिति से लड़ रहे हो और क्या हुआ है। तुम इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ और जो स्थिति तुम्हारे सामने आई है, वो इसी के कारण है। आध्यात्मिक प्रगति संभव हो गई है और तुम प्रगति करने में सक्षम हो गए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि आप अपने जीवन में समृद्धि और खुशियों से भरे उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपके कदम सिर्फ जीत की ओर हैं। आप हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और जीत रहे हैं। हर दिन आप एक नई ऊंचाई छू रहे हैं। आपका विश्वास आपके जीवन में एक नया चमत्कार लाएगा और उस लक्ष्य को आपके करीब लाएगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, तुम बहुत चिंतित हो। मुझे पता है कि तुम अभी चिंतित हो। तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर कोई बात तुमसे छुपी कैसे रह सकती है? आपकी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? जब आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो मुझे और आपको भी यह पता चलता है। आप वहां से लौटने के इतने करीब आ गए हैं कि अगर आपको चिंता हो रही है कि दर्द कैसे खत्म होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमेशा याद रखिए कि जो आपके साथ खड़ा है वो ब्रह्मांड का स्वामी है, जो सर्वोच्च गुरु है, जो सबसे शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके पास अनंत आँखें हैं, अनंत श्रवण है, अनंत इंद्रियां हैं, जिसके अनंत हाथ हैं और वो एक ही पल में अपने अनंत बच्चों तक खुशियाँ फैलाने में सक्षम है। वो आपको हर खुशी देने में सक्षम है। वो भगवान है। क्या ईश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उसके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है कि आप अभी उनकी योजना को समझ न सकें, लेकिन आपके जीवन में होने वाली हर छोटी घटना उनकी महान योजना का एक सुंदर हिस्सा है, जो आपको भविष्य की ओर ले जा रही है, एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा रही है। आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं में चमत्कारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं, जो मेरे दिल को असीम शांति और खुशी से भर देती हैं।
इसलिए प्रार्थना करना कभी बंद मत करना मेरे बच्चे। भले ही आप स्वयं चीजों का अनुभव न कर रहे हो, फिर भी आप स्वयं चीजों का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं। आपको बहुत अनुभव है। भगवान आपको बहुत अनुभवी बना रहे हैं और जो लोग आपके खिलाफ हैं, वे आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आप सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। फिर भी आप खुद को शून्य कहते हैं। आपके विरोधियों के मन में ये सिहरन उठ रही है कि यह क्या कर रहा है। यह इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी यह अपने आप को शून्य और शून्य कह रहा है। और हमारी हवा पहले से ही खराब हो रही है। ये शून्य है और जब कुछ बन जाएगा तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वो आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपने मुख्य समूह से कह रहे हैं कि मैं शून्य हूँ? ये खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। उनके मन में ये चिंता का विषय बन गया है कि आप सफलता को छू रहे हैं और फिर भी खुद को शून्य कहते हैं। इसके अंदर क्या चल रहा है? ये लोग बहुत परेशान हैं। जो भी आपके विरोधी हैं, वे मुझे चिंतित दिख रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं, बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की इस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप अपने विरोधियों की यह हालत देख रहे हैं। आप साक्षी बन रहे हैं। उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, न नकारात्मक न सकारात्मक। बस साक्षी बनकर देखते रहते हैं। आपको ऐसे ही रहना है। आप साक्षी बन गए हैं क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हैं। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है। आप विचारों में सीधे ईश्वर से मिलते हैं। आप पूरी तरह से साक्षी बन गए हैं। थोड़ा सा भी डर आपके अंदर नहीं है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जो आत्माएं अभी भी आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा पीछे हैं, उन्हें डर लगता है। उन्हें बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत समृद्धि, प्यार और सम्मान उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। भगवान ने तुम्हें इस मानव जीवन के लिए सभी उच्च उपाधियां या व्यवस्थागत चीजें प्रदान की हैं। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्ति है। आपकी शक्ति उस सागर की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है। आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है। आप बहुत स्वाभिमानी हैं और गलत के सामने कभी नहीं झुकते, चाहे सबसे ताकतवर व्यक्ति ही क्यों न आपके सामने खड़ा हो। लेकिन अगर वो गलत कह रहा है और सिर्फ आपके साथ ही नहीं, वो आपके सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो आप बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हैं। उसके चेहरे पर यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि आप गलत हैं। आपका कोई या आपका बहुत करीबी हो, और यही कारण है कि आपके कई दुश्मन हैं। मेरे बच्चे, कई लोग हैं जो आपसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। वे मूर्ख यह नहीं समझते कि आप उन्हें केवल उनकी भलाई के लिए समझाते हैं। यह उनका पाप है। वे आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं। इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों की बुद्धि हमेशा विपरीत दिशा में काम करती है। मेरे बच्चों, कृपया अपनी माँ के लिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 888 लिखें। मेरे बच्चे यही कहते हैं, न ही विनाश। काली विपरीत बुद्धि वाले लोग धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप उन्हें गुलाब भी देंगे तो भी वे उसके कांटों को देखकर सोचेंगे कि आप उन्हें तकलीफ देना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना बंद करें। वे तुमसे नफरत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनसे सहमत नहीं हो। तुम उनकी गलतियों में उनका साथ नहीं देते। उन्हें इस बात पर गुस्सा आता है कि उनकी तमाम साजिशों के बावजूद वे लोगों को कितना भी तुम्हारे खिलाफ कर दें, फिर भी तुम अकेले मत झुकना। आप दबाव में हो सकते हैं, लेकिन आप अभी भी एक इंसान हैं। आप लोगों का साथ नहीं देते। आप लोगों का बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कारण बुरे लोग आपको कभी पसंद नहीं करते। आप किसी को कितना भी भड़का लें, आखिर में आपकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, दिल से तुम्हारा सम्मान करता हूँ।
लोगों की नजरों में तुम एक योद्धा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर बुराई के खिलाफ खड़ा है। हर बुराई से लड़ने के लिए वो जानते हैं कि कैसे खड़ा होना है। वे आपको डराकर इस समाज को दिखाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता। वे आपको डराकर और रुलाकर लोगों के बीच अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। वे आपको सबक सिखाना चाहते हैं कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा वह झुकेगा। वे सोचते हैं कि बिना किसी सजा के सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों पर ला देंगे। उनका सपना होता है कि आप सबके सामने झुकें और उनसे माफी मांगें। उनकी अगली सोच ये होती है कि आप में इतनी हिम्मत न हो कि आप उनके बुरे कृत्यों के खिलाफ खड़े हो सकें। लेकिन तुम बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हो और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण बनती है। मेरे बच्चे, हर बुराई का अंत होता है। वो बुराई मेरे अलावा किसी और के सामने झुकती नहीं है। जो लोग सपने देखते हैं कि तुम्हें झुका देंगे, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम कभी किसी के सामने झुकोगे नहीं। अगर तुम मेरे सामने झुके हो, तो मैं तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं दूंगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ये घिनौनी साजिश रच रहे हैं, वे भी एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगे। वे सबके सामने माफी मांगेंगे। उनका सिर शर्मिंदगी से इतना झुका होगा कि वे कभी तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है, तो अपना नाम लिखो और इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, आपकी इच्छा जो भी हो, आप जो चाहें कर सकते हैं। आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसे हासिल करने की शक्ति आपके अंदर है। आपके मन में ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस ब्रह्मांड में सब कुछ घटित कर सकती हैं। बस आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप सुबह उठते हैं, उस दिन आपको अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। आप सुबह उठते हैं और अच्छा सोचते हैं। आप सुबह उठते हैं और खुश रहते हैं। आप दिन भर में कितनी मेहनत करते हैं, उस दिन आपको कितनी खुशी और सफलता मिलती है। आपको एक ही दिन में इतनी सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। अगर आप हर दिन उठकर उसी सकारात्मकता के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करें, तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले बेकार की बातें ही सोचते रहेंगे, तो आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। यदि आप उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप सारा दिन उन्हीं बातों में उलझे रहेंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा होगा या नहीं? अगर ऐसा होगा तो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होगा। तुम सारा दिन उन लोगों के बारे में सोचते रहोगे और पूरा दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह जल्दी उठो, उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो। किसी के बारे में सोचना बंद करो। अपने अतीत के बारे में सोचना बंद करो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। आप अभी जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सब आपके जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस दुनिया में आए हो, तो तुम्हें ये परीक्षाएं पास करनी ही होंगी। यह मेरा होगा। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से भरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब तुम्हें देखना है कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने आता हूँ। चाहे तुम मुझे अपने अंदर पहचान सके या नहीं, तो बस इतना याद रखना कि अगर तुम मुझे दिल से पहचानने की कोशिश करोगे, तो तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, चाहे तुम्हारा रूप कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। चाहे वो कोई भी इंसान हो या बच्चा, हर किसी को मुझसे सच्चा प्यार है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को जानता हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ और हमेशा तुम्हें देख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। बस इतना ही मुझे आज के लिए कहना था। फिर मिलेंगे किसी और संदेश के साथ। तब तक स्वस्थ रहें। जय माता दी। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।